नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही। हाल ही के कुछ दिन पहले 4 लाख के ऊपर चल रही चांदी अब 2.60 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। सोने चांदी में जारी इस भारी गिरावट से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। तेज उतार चढ़ाव ने सिर्फ खरीदारों को ही नहीं बल्कि दुकानदार, कारीगरों और कारोबारियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताएंगे, कैसे सोने चांदी में बम्पर तेजी के बाद आई इस गिरावट ने कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचाया, कैसे लाखों लोग रोजगार पर संकट आ गया। सब कुछ आपको बेहद आसान भाषा में विस्तार के साथ हम बताएंगे। आज की खबर सोना चांदी के बाजार की उस सच्चाई को दिखाती है जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती। आमतौर पर जब सोना और चांदी महंगे होते हैं तो लोग मानते हैं कि इस सेक्टर से जुड़े लोग खूब कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या क्या है। पिछले एक साल में सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। चांदी की कीमत 2025 में लगभग 160% बढ़ी और 2026 की शुरुआत में तो कई बार ये 4 लाख के ऊपर भी पहुंची। सोना भी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर चला गया, लेकिन जितनी तेजी से कीमतें ऊपर गईं उतनी तेजी से इसमें गिरावट आई और रोज रोज का उतार चढ़ाव भी शुरू हो गया। यही असली संकट बन गया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा असर गुजरात के राजकोट जैसे बड़े सिल्वर ट्रेडिंग हब पर दिखाई दे रहा है। राजकोट को एशिया के सबसे बड़े चांदी बाजारों में गिना जाता है। यहाँ पूरे देश में चांदी के गहने और सामान सप्लाई होती है, लेकिन अब हालात ये है कि यहाँ हर महीने 25 से 30 टन चांदी का कारोबार होता था, वहाँ मुश्किल से 1 टन की बिक्री हो पा रही है। कारोबार लगभग ठप हो गया है। जब कारोबार रुकता है तो सबसे पहले असर रोजगार पर पड़ता है। कई दुकानों और ऑफिसों में काम के घंटे घटा दिए गए। कुछ जगह समय से पहले शटर गिरा दिए जाते हैं और कई कारोबारी तो कर्मचारियों की छटनी भी कर रहे हैं। अनुमान है कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा कामगार इस संकट से प्रभावित हुए हैं। कई छोटी ट्रेडिंग कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं। हजारों करोड़ रुपए के भुगतान अटके हुए हैं। समस्या की जड़ कीमतों का भारी उतार चढ़ाव है। अगर चांदी की कीमत साल भर में 10,000 रुपए बढ़ती थी तो बाजार संभाल लेता था, लेकिन अब हालात ये है कि एक दिन में करीब 15 से 30 हजार रुपए तक ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब व्यापार साल सप्लाई करते हैं तो कुछ दिनों बाद पेमेंट मिलता है, तब तक कीमत बदल चुकी होती है और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यानी डर से कई थोक व्यापारी अब नया ऑर्डर देना बंद कर चुके हैं। दूसरी तरफ ग्राहक की हालत भी अलग नहीं है। मुंबई के ज्वेलरी बाजार जैसे बड़े ज्वेलरी बाजारों में ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी कम कर रहे हैं। शादी के लिए लोग हल्के गहने खरीद रहे हैं या खरीदारी टाल रहे हैं। पहले जो लोग सोना महंगा होने पर चांदी खरीद लेते थे, अब उन्हें चांदी भी महंगी लगने लगी। यही कारण है कि ज्वेलरी की डिमांड लगातार कम होती जा रही है। निवेश की मांग जरूर चढ़ी है, लेकिन गहनों की खरीदारी घटी है। यानी लोग निवेश के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा के व्यापार और रोजगार से जुड़े लोगों के लिए हालात कठिन हो गए हैं। कई ग्राहक तो अपने पुराने गहने या सिल्वर बेचने जाते हैं, लेकिन दुकानदारों के पास कैश की कमी के कारण उन्हें तुरंत खरीदार नहीं मिलते। कई बार कम दाम में बेचना पड़ता है। पूरी स्थिति ने बाजार को सबसे बड़ा सवाल बदल दिया है। पहले लोग पूछते थे कि सोना चांदी कितने महंगे होंगे, अब व्यापारी और दुकानदार पूछ रहे हैं कि कीमतों में स्थिरता कब आएगी, क्योंकि जब तक कीमतें स्थिर नहीं होंगी तब तक ना तो कारोबार समान होगा, ना रोजगार सुधरेगा और ना ही खरीदारों का भरोसा वापस आएगा। यानी सोने चांदी की चमक के पीछे एक दूसरी कहानी भी है। रिकॉर्ड कीमतें भले निवेशकों को आकर्षित कर रही हों, लेकिन उसी चमक के पीछे हजारों कारोबारियों, कारीगरों और कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। यही है भारत के बुलियन बाजार की वो सच्चाई जो कीमतों के ग्राफ में दिखाई नहीं देती। सोने चांदी की कीमतों में आए इस उतार चढ़ाव और खड़ी हुई इस बड़ी समस्या पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।